मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग में एक के बाद एक नए रंग देखने को मिल रहे हैं। अभी तक इजराइल ऑक्टोपस वॉर में उलझा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इस ऑक्टोपस वॉर का तोड़ उसने निकाल लिया है। ये तोड़ क्या है और ऑक्टोपस वॉर क्या है, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट का क्षेत्र इस समय दुनिया भर में जंग का अखाड़ा बना हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई थी, लेकिन ये जंग धीरे धीरे फैलती चली गई। अब इजराइल को कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। गाजा पट्टी से हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन से हुती उस पर अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य छोटे संगठन भी धीरे धीरे अटैक की तरफ मूव कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल को एक साथ 8 मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। इन सारी जंग के पीछे ईरान है। ईरान वो देश है जो इन सारे संगठनों को मदद करता है, संसाधन और हथियार मुहैया कराता है। माना जा रहा है कि ईरान ने ही इजराइल के खिलाफ ये ऑक्टोपस वॉर शुरू की है। ईरान सीधे लड़ने की बजाय इन संगठनों को मदद करता है और ये अलग अलग मोर्चों से इजराइल पर अटैक करते हैं। इसे ही ऑक्टोपस वॉर का नाम दिया गया है। इस ऑक्टोपस वॉर में उलझा इजराइल इससे बाहर कैसे निकले, इसी के लिए उसने साइबर अटैक प्लान किया। जी हाँ, साइबर अटैक की बात भी अब सामने आ रही है। दरअसल शनिवार को ईरान पर बड़ा साइबर अटैक हुआ। ईरान के परमाणु संस्थानों सहित कई बड़े बड़े संस्थानों को निशाना बनाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सरकार के कई ब्रांच और न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर एक्सपर्ट्स ने कई अहम जानकारियां चुरा ली। न्यूक्लियर ठिकानों के अलावा ईरान की न्यायपालिका, विधायिका, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ईंधन वितरण, नगरपालिका नेटवर्क, परिवहन नेटवर्क, बंदरगाह और अन्य नेटवर्क को टारगेट किया गया और यहाँ से जानकारियां चुनाई गई। इस हमले के बाद ईरान में सनसनी भी फैल गई। इस हमले को किसने अंजाम दिया और उसका टारगेट क्या है, इसका ऑफिशियली तो नहीं पता चला, लेकिन शक की सुई इजराइल की तरफ घूम रही है। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऑक्टोपस वॉर से निकलने के लिए और निपटने के लिए इजराइल ने ये ऑक्टोपस वॉर प्लान की है। हालांकि सच्चाई क्या है इसका पता लगाया जा रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से बौछार कर दी थी। इजराइल इस बात से बौखलाया हुआ था। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद कहा था कि इसका बदला हम जरूर लेंगे। कब और कैसे लेंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन लेंगे जरूर। बीते दिनों इजरायली प्रधानमंत्री ने इस बारे में एक बैठक भी की थी, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाने के बारे में चर्चा हुई थी। उसके बाद ही ये साइबर अटैक हुआ है। इसलिए इजराइल और ईरान पर हुए साइबर अटैक को जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर शनिवार को सुबह मिसाइलों से अटैक किया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि शनिवार को इजरायली ठिकानों पर उसने 7वां हमला किया। इसमें कई मिसाइलें दागी गईं। इन मिसाइलों ने हाइफा के दक्षिणी क्षेत्र को निशाना बनाया। इस समय इजराइल के सैन्य अड्डों को निशाना बनाने की बात उसने कही है। साथ ही हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि लेबनान की सीमा के पास इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने के लिए उसने तोपखाने को गोलों का भी इस्तेमाल किया है। अब मिडिल ईस्ट में चल रही ये जंग किस दिशा में आगे बढ़ती है ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।